हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विथ नंबर्स। इसमें हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 to 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक के क्वेश्चन हमने पार्ट 10 में पढ़े हैं। तो हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज है। हमें क्या बताना, 3 और 4 के 100 से छोटी सार्वगुणज। तो गुणज का मतलब क्या होता है, जो 3 और 4 दोनों जिस जिस नंबर को डिवाइड कर देंगे वो सारे क्या होंगे, इनके गुणज होंगे, गुणज हो जाएंगे। तो हम गुणज में देखेंगे दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, वो क्या हो जाएंगे, सार्वगुणज हो जाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 3 का गुणज। 3 का गुणज क्या हो जाएंगे, 3 का हम 1 से इंटू करेंगे तो 3 आएगा, फिर 2 से इंटू करेंगे तो 6, फिर 9, फिर 9 के बाद 12। ये ऐसे ही लिखते जाएंगे हम। कहाँ तक लिखेंगे, 100 से कम। तो क्या हो जाएगा, 12, 12 के बाद कितना आ जाएगा, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 96 के बाद क्या आ जाएगा, 99। अब 99 के आगे क्या आएगा, 102। 102 क्या हो जाएगा, 100 से बड़ा हो जाएगा। तो हमें 100 से छोटा लिखना है तो 99 तक लिखेंगे। अब हम 4 का गुणज लिखेंगे। 4 का गुणज, 4 का गुणज भी ऐसे ही लिखेंगे, जिस जिस संख्या को डिवाइड कर देगा वो सारा होगा। तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। ये ऐसे ही हम 100 से कम तक लिखेंगे। 96 तक लिखेंगे। 96 के बाद क्या आएगा, 100। तो 100 क्या हो जाएगा, 100 के बराबर, पर हमें 100 से छोटी लिखना है तो हम 96 तक लिखेंगे। अब इसमें देखेंगे दोनों का सार्वगुणज क्या है, 3 और 4 का सार्वगुणज। सार्वगुणज का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में समान हो, वो हम देख लेंगे क्या क्या है। यहाँ पे 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है, 4 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है। तो इसमें क्या क्या मिल रहा है, 12 देख रहे दोनों जगह है। तो क्या हो जाएगा, पहला सार्वगुणज हमारा 12 निकल जाएगा। फिर क्या है, 12 के बाद देखेंगे हम 24। 24 भी क्या है, दोनों में है। तो क्या निकल गया दूसरा हमारा सार्वगुणज, 24। फिर 24 के बाद क्या है, 36। 36 भी दोनों में है तो निकला 36। फिर 48, 48 भी दोनों में है तो क्या हो गया यहाँ पे 48। 48 के बाद क्या है, 60। 60 क्या है, दोनों में है तो 60 हो जाएगा। 60 के बाद देखेंगे हम क्या है, 72। 72 दोनों में है तो अगला क्या हो गया, 72। 72 के बाद क्या है, 84। 84 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो क्या हो गया यहाँ पे 84। 84 के बाद क्या है, 96, यहाँ भी 96। अब हमें 100 से कम सार्वगुणज मिल गए 3 और 4 के। क्या क्या है, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सहअभाज्य है। तो सहअभाज्य किसे कहते हैं, जब हम दोनों का गुणनखंड निकालेंगे तो दोनों का सार्वगुणनखंड क्या एक केवल आएगा। जब दोनों का सार्वगुणनखंड एक आएगा तो वो क्या कहलाएगा, सहअभाज्य संख्या। अगर एक से अधिक सार्वगुणनखंड आएगा तो वो क्या कहलाएगा, सहअभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। तो हम क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे, 18 और 35। तो हम पहले 18 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 18 का गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, 18 जिस जिस संख्या से डिवाइड हो जाएगा वो सारा हो जाएगा। तो पहले 1 से डिवाइड होगा 18 बार में, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे 9 बार में, फिर 3 से डिवाइड होगा 18 कितने बार में, 6 बार में। ये क्या निकल गए, इसका 18 के गुणनखंड, 1, 2, 3, 6, 9, 18। ये हो गया 18 के गुणनखंड। अब हम 35 के गुणनखंड निकालेंगे। 35 के गुणनखंड क्या क्या है, 1 इंटू 1 से डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा। फिर 35 किससे डिवाइड होगा, ना 3 से डिवाइड नहीं होगा ना 4 से, तो 5 से डिवाइड होगा 7 बार में। तो ये आ गया 1, 5, 7, 35। ये दो 18 के गुणनखंड 35 के गुणनखंड निकल गए। दोनों में कॉमन क्या है, सार्वगुणनखंड एक है, केवल एक है। तो ये क्या हो गया,
सहअभाज्य संख्या 18 और 35 क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 18 और 35 का सार्वगुणनखंड कितना आ गया, 1 है। इसलिए 18 और 35 सहअभाज्य संख्याएं हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब सेकंड बी देखेंगे। बी क्या है, 15 और 37। तो हम 15 और 37 का पहले गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 1 से डिवाइड करेंगे, 15 बार में डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड 5 बार में होगा, तो इसके गुणनखंड निकल के 1 3 5 15। अब हमें 37 का निकालना, तो 37 1 इंटू 37 और इसके कोई गुणनखंड नहीं होते 1 और 37। तो हम देख रहे दोनों में कॉमन क्या है, केवल 1 है। तो यहाँ पे भी क्या है, 15 और 37 का सार्वगुणनखंड 1 है। इसलिए 15 और 37 सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब हम क्वेश्चन सी देखेंगे। सी में क्या है, 30 और 415 का। तो हमें 30 और 415 का गुणनखंड निकालेंगे पहले। तो 30 का गुणनखंड 1 इंटू 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30। फिर ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 15। फिर 3 से डिवाइड होगा, 10 आएगा। फिर 5 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। फिर 6 से डिवाइड होगा तो 1 2 3 5 6 10 15 30। ये हो गए इसके गुणनखंड 30 के। अब हमें निकालना है 415 का। तो 1 से डिवाइड होगा तो 415। फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर किससे डिवाइड होगा, 5 से। 5 से डिवाइड होगा तो आएगा 83। 5 से डिवाइड होगा तो 83। तो इसके गुणनखंड यही आएंगे, इसके अलावा और कोई संख्या से 415 डिवाइड नहीं होगा। तो 1 5 83 415 ये हो गया इसका। तो अब दोनों में क्या है, कॉमन 1 है, 1 है। तो इसका भी सार्वगुणनखंड क्या आ गया, 1। तो 30 और 415 का सार्वगुणनखंड 1 है। इसलिए 30 और 415 सहअभाज्य संख्याएं है। अब क्वेश्चन डी देखेंगे। डी में क्या है, 17 और 68 का हमें क्या निकालना है, गुणनखंड। तो 17 और का पहले हम गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा, केवल यही हो जाएगा 1 और 17। अब हम निकालेंगे 68 का। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 68, फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम तो आएगा 34। फिर 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 17। इसके गुणनखंड क्या निकल गए, 1 2 4 17 34 68। अब इसमें भी दोनों में 1 1 कॉमन है और 1 के अलावा भी है, 17 भी क्या है, दोनों में कॉमन है। तो इसमें क्या निकल गया, 2। 1 और 17, 1 और 17 दोनों में 2 कॉमन है, 1 17 1 17। तो यहाँ पे सार्वगुणनखंड क्या निकल गया, 17 और 68 का सार्वगुणनखंड 1 और 17 है। इसलिए 17 और 68 सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि 1 से अधिक है। जब 1 से अधिक होता है तो वो सहअभाज्य संख्या नहीं होती है, केवल एक ही आएगा तो ही सहअभाज्य
होगा, तो ये क्या होगा, नहीं है। अब हम क्वेश्चन ई देखेंगे। ई में क्या है, 216 और 215 का, हम 216 का पहले क्या निकालेंगे, गुणनखंड। तो 1 से डिवाइड होगा तो 216, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 108, 3 से डिवाइड करेंगे तो 71 बार में डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 54 बार में 216 डिवाइड होगा, फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो 36 बार में डिवाइड होगा, फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो 27। तो इसके गुणनखंड क्या निकल गए, 1 2 3 4 6 8 27 36 54 71 108 216। अब हमें किसका निकालना है, 215 का। तो हम यहाँ पे निकालेंगे 215 का। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 215 आएगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 3 से करेंगे, 3 से डिवाइड नहीं होगा, फिर सीधे 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 23 बार में डिवाइड होगा। इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो 1 5 23 2 1 5 215। तो इसमें भी देख रहे दोनों में क्या है, 1 केवल है, बाकी कोई मैच नहीं खा रहा है। तो 216 और 215 का सार्व गुणनखंड 1 है, इसलिए 216 और 215 सहअभाज्य संख्याएं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब लास्ट इसका क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है F 18 और 16। तो 61 और 16, तो 61 का हम पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 61। 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 3 से डिवाइड हम करेंगे तो क्या आएगा, 27। फिर 4 से डिवाइड नहीं होगा, सीधे 9 से डिवाइड होगा 9 बार में। तो इसके गुणनखंड आ गए 1 3 9 27 81। अब हमें निकालना है 16 का। तो 1 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 16 बार में डिवाइड होगा, फिर 2 से करेंगे तो 8 बार में डिवाइड होगा, फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में। तो 1 2 4 8 16 ये हो गए। इसमें भी देख रहे केवल एक है, तो ये भी क्या होगा, सहभाज्य संख्या हो जाएगी। तो 81 और 16 का सार्व गुणनखंड 1 है, इसलिए 81 और 16 सहअभाज्य संख्या है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाज्य होगी। हमें बताना है कि 5 और 12 एक संख्या से विभाज्य, तो वो संख्या बताना है कि कौन सी है जो दोनों से क्या हो, वो संख्या विभाज्य हो। तो हम ये निकालना जब होता है कि 2 दिया हो और दोनों का विभाज्य कोई संख्या है, तो हम क्या करेंगे, वो संख्या का गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 60। ये 60 ऐसी संख्या है जो 5 और 12 दोनों से डिवाइड होगी, और हम इसका क्या निकाल लेंगे, गुणनखंड। 60 का क्या होगा गुणनखंड, 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 60। 2 से डिवाइड करेंगे 30, 3 से डिवाइड करेंगे 20, 4 से डिवाइड करेंगे 15 बार में डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड करेंगे 12 बार में डिवाइड होगा, 6 से करेंगे तो 10 बार में। तो इसके गुणनखंड क्या निकल गए, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। अब ये क्या होगा, 60 के गुणनखंड, मतलब ये सारी संख्या क्या है, 60 को डिवाइड कर देती है, और 5 और 12 भी 60 को डिवाइड कर देता है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्व। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एक संख्या 12 से विभाज्य, और कौन सी संख्या है जिससे यह संख्या विभाज्य होगी। एक संख्या है जो 12 से विभाज्य है, 12 से विभाज्य, तो और कौन कौन सी संख्या है जो 12 को विभाज्य कर देगी। तो हम 12 का क्या निकाल लेंगे, गुणनखंड।
तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6, 3 से डिवाइड करेंगे तो 4। तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये 6 वो संख्या क्या है, 12 को डिवाइड कर देती है, मतलब विभाज्य कर देती है। तो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।